हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग फिर से मैट्रिक्स के सेकेंड क्लास में को लेकर आए हैं और आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने वाले हैं। आज का जो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रहेगा उस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है वो सेकेंड लेक्चर है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, आपको जो है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दैट इज इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स ए लिए जो कि आपका एम क्रॉस एम ऑर्डर का रहेगा और उसको अगर आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर से ए आ गया, ए स्क्वायर अगर ए आ गया तो वैसा मैट्रिक्स आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्यों नहीं होता है? ठीक है, चलिए हम एक लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए जो हमारा है ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम इंटू एन। तो हमें फाइंड करना है ए इंटू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि आपका ये जो एन है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो होता है सेम मैट्रिक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ए स्क्वायर जो है ए नहीं होगा इफ़ ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना बोल के इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज एम क्रॉस एन। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो वो तो पहले मल्टीप्लाई होगा ही नहीं खुद में, और जब नहीं होगा तो ए स्क्वायर ए आ भी नहीं सकता है। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया? सिंपल आपको याद रखना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहले इसका हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं। दूसरा मैट्रिक्स जो होता है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जितना भी प्रॉपर्टी है सिर्फ एक ही मैट्रिक्स को लेके बनाया गया है। ठीक है, कि आप एक ही मैट्रिक्स का जब आप कुछ ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या कहा गया है। जैसे कि पहला रिजल्ट था कि आप जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो वैसे ही नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called nilpotent matrix if a का पावर m इक्वल टू o। अब o क्या है? सिंस o इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स। और m क्या है? m जो है वो m लिस्ट वैल्यू है। m क्या है?
लिस्ट वैल्यू है, और ए का जो ऑर्डर होगा वो आपका एम के अलावा भी हो सकता है या एम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई मैट्रिक्स लीजिए ए आई जे, ठीक है, और एन क्रॉस एन का लेते हैं। क्यों एन क्रॉस एन का लेते हैं? क्योंकि हम एम जो है वो पावर दे चुके हैं। एम पावर देने का मतलब है कि एम बार मल्टीप्लाई किए हैं, और एम जो हो सकता है वो लिस्ट वैल्यू होगा। वन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी जितना कम हो। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किए और आपका नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स का मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो आपका जो हो गया वो nth रो और nth कॉलम, ठीक है, मतलब ये नल मैट्रिक्स आ जाए। अगर 2 बार में नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स फॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, ठीक है। अगर 3 बार में आ जाए, ए क्यूब इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए तो तब इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स फॉर m इक्वल टू 3, ठीक है। तो जो ये m है वो क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ तीसरा टाइप का मैट्रिक्स देखते हैं, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स इफ ए का पावर 2 इक्वल टू आई, ठीक है। ए का पावर 2 इक्वल टू आई मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू जब आई हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? इसे हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, मतलब कि जब आप 2 बार ले लीजिए, अगर आप कोई ए मैट्रिक्स ले लीजिए ए आई जे, ठीक है, और 3 क्रॉस 3 का ले लीजिए, आप जब 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए आई जे और ए आई जे जो एलिमेंट्स है 3 क्रॉस 3 जब मल्टीप्लाई होके इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल होके जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि यूनिटी मैट्रिक्स मिलेगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो फिर हम उसे कहेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3 टाइप हुआ। अब चौथे टाइप में चलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। वो क्या होता है समझते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी लिख लेते हैं। जितना का हम ऑर्डर नहीं लिखे हैं समझ लीजिए कि उसका ऑर्डर m क्रॉस m है या फिर n क्रॉस n है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m मतलब सेम ऑर्डर का, ठीक है। m क्रॉस m कहने का मतलब है कि सेम ऑर्डर इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए का पावर m प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है। ए का पावर m प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है और फिर उसी को मल्टीप्लाई करके आपका ए आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर में क्या आया, ए आया, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब कि आप एक बार मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आ गया, सिर्फ वही मैट्रिक्स आ गया। तो इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है, 1 है। पीरियड कितना है, 1 है। तो 1 प्लस 1 मतलब कि पीरियड कितना है, पीरियड जो हमारा हो गया 1 हो गया। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ
a के पावर m प्लस 1 इक्वल टू a, वेयर m इज पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, वेयर m इज पीरियड ऑफ a। m क्या है? उस मैट्रिक्स का पीरियड है, ठीक है। तो एक बार जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पीरियड कितना हो गया? 1 हो गया। मान लीजिए कि a क्यूब करके a आ जाता, इक्वल टू a आ जाता, तो a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का m का वैल्यू कितना है? 2 है, मतलब कि इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है? 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, मतलब कि पीरियोडिक मैट्रिक्स जब एक ही बार में आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, तो उसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और एक और भी नाम है जो है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर m का वैल्यू 1 है तो समझ लीजिए कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो आपको पहले लिखना पड़ेगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स M इज, 4 ऑप्शन है, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री एंड पीरियोडिक, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसी मैट्रिक्स के साथ इसी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। m इंटू एम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कैसा होगा? मल्टीप्लाई होने का रूल क्या है? देखिए, अगर आप इसके रो को लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो, ठीक है। अगर ये वाला लेते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, इस तरह से एरो जाएगा, और ये वाला इसको हम लिख लेते हैं सेकेंड रो, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं थर्ड रो। देखिए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से होगा, ठीक है, पहले क्या होगा? फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। या फिर आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा आपका फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। तो कैसे होगा? पहले ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो प्लस 3, ठीक है। अभी फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ करवा रहे हैं, और फर्स्ट वाला के साथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -5 हो गया, ठीक है। अभी ये फर्स्ट रो का एलिमेंट जाएगा फर्स्ट कॉलम में, इसे क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो का जितना एलिमेंट होगा वो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू 3 -3, ठीक है। 3 इंटू -3 -9, 5 इंटू 3 +15, ठीक है, हो गया। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का, तो -5 -15 -5 -15 +25, ठीक है। अब इस तरह से इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड रो। अब सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। -1 -3 +5, ठीक है। फिर यहाँ पे करते हैं 3 + 9 +15 +25, 5 + 3 + 5 +9 +15 +25, 5 + 3 + 5 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 3 + 5 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 3 + 5 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 + 9 +15 +25, 5 +
-15, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, इसे कहेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो का जितना एलिमेंट होगा थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 माइनस प्लस 15 और -25, ठीक है। अच्छा हो गया। अब ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये पॉइंट क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा A31 होगा थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का। तो कितना आएगा, -1 माइनस +1, ठीक है, +3 और -5। फिर यहाँ वाला ब्रैकेट कर लेते हैं, -3 +15। फिर यहाँ -5 -15 +25, ठीक है। चलिए कितना आया, 4 - 5 -1 -12 +15 3 -20 +25 5, ठीक है। 5 - 4 1, इस तरह से देखिए। 12 - 15 -3, 20 - 25 -5, 4 - 5 -1, -9 + 15 -9 + 15 -3 -9 + 15 -3 +9 -9 सॉरी, हाँ -9। तो यहाँ पे आएगा 3, देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा -+5, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स अगर 2 बार किए हैं मतलब कि m हो के आपका हो गया m²। 2 बार किए हैं तो क्या आ गया, आपका सेम मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सेम मैट्रिक्स आने की वजह से इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं m, मतलब कि हमारा आया क्या, m² = m आ गया, ठीक है। m² जब m आता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या रूल था, अगर a का पावर m = क्या आ जाता, नल मैट्रिक्स आ जाता। तो ये नहीं आया, काट दीजिए। आइडेम्पोटेंट का क्या था, m का पावर 2 = m आ जाता, तो ये आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। इनवॉलेंट्री का क्या था, a का पावर 2 = I आने का, नहीं आया, तो इसको कैंसिल कीजिए। और पीरियोडिक था बट पहले कौन आया, पहले m² = m आया, इसलिए पहले आप पीरियोडिक नहीं बोलिएगा, पहले आप बोलिएगा आइडेम्पोटेंट। अगर यहाँ पे आइडेम्पोटेंट ऑप्शन नहीं रहता तो आप पीरियोडिक बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सबसे यूनिक आंसर है वो है आइडेम्पोटेंट, तो ये इसका आंसर हुआ आपका आइडेम्पोटेंट। तो इस तरह से हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। फिर से हमें नीलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, पीरियोडिक, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, m × m करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऑर्डर देख लीजिए, 3 × 3 ऑर्डर है, 3 × 3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25, 8 3 जा -24, 0 1 जा 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम -40, ठीक है, -40, 0 2 0, ठीक है। अच्छा, 0 नहीं लिखते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला के साथ 0, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाला एलिमेंट के साथ 0, और 0 × 1 0, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
तो -24 + 25 -24 + 25 और 0, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो -15 + 15 + 0, ठीक है। ये वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -24 + 25, 0 × 2 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। फिर से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 + 6 -1, -8 + 10 -2, 0 0 +1, ठीक है। 9 आगे बढ़ते हैं। 1 0 0, यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, तो -, 0 1 0 0 -6 + 6 0 0 1, ठीक है। तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का। तो हमें मिला क्या? हमें मिला m² = I। m² = I का मतलब कौन सा मैट्रिक्स? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी जो भी होगा मैट्रिक्स का, उसको हम लोग और आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू।